पीएच क्या होता है? ये आपका पीएच स्केल है जो 0 से लेकर 14 तक दिखाता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या हुआ? पीएच का एवरीडे लाइफ में क्या यूज है? पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, दांत का सड़ना कब स्टार्ट होता है और कैसे? सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर। व्हाई डू टूथपेस्ट कंटेन बेसिक सब्सटेंस? जो टूथपेस्ट होता है वो बेसिक सब्सटेंस क्यों रखता है? व्हाट विल हैपन इफ द पीएच इन माउथ लोअर देन 5.5? आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे पीएच। पीएच क्या होता है? पीएच मतलब होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हम पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। तो पीएच का मतलब यह होता है कि कितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन उसमें ज्यादा है या कितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन का पावर है, यह पीएच डिसाइड करता है। पीएच एक तरह का स्केल है, एक इंडिकेटर है जो यह बताता है कितना ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी है या कितना ज्यादा कोई सॉल्यूशन बेसिक प्रॉपर्टी है। पीएच का काम एक इंडिकेटर का है जो सिर्फ यह बताता है कि आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल है या कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या कोई सॉल्यूशन कितना बेसिक है। यह पीएच का डिटेल है। द टर्म पीएच स्टैंड फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। जो पीएच है वो क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, कितना ज्यादा हाइड्रोजन का पोटेंशियल है, कितना ज्यादा क्षमता है, ये कौन बताता है? पीएच बताता है। पीएच इज अ स्केल यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। पीएच जो है एक स्केल है जो स्ट्रेंथ बताता है, कितना ज्यादा स्ट्रेंथ, मतलब या स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, मतलब एक तरह से स्ट्रेंथ बताता है किसका? एसिड और बेस का। और क्या बताता है? टेल्स द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन। और पीएच ये भी बताता है कि सॉल्यूशन में कितना ज्यादा कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन का। ठीक है। पीएच का रेंज क्या होता है? पीएच एक स्केल हुआ जिसका रेंज 0 से लेकर 14 तक होता है, और जो 7 है उसे न्यूट्रल मानते हैं। 7 क्या मानते हैं? न्यूट्रल मानते हैं। और जो 0 से 7 हुआ वो एसिडिक होता है, और जो 7 से 14 हुआ वो क्या होता है? बेसिक होता है। जनरली हम लोग बोलते हैं 0 से 7, बट रियल में क्या होना चाहिए? 0 से लेकर 6.9 तक, और 7.1 से लेकर 14 तक बेसिक कैरेक्टर, और 0 से लेकर 6.9 तक एसिडिक कैरेक्टर। रियल में ये है, बट जनरली हम लोग बोलचाल के तौर पर बोलते हैं कि 0 से 7 के बीच एसिडिक कैरेक्टर होगा और 7 से 14 के बीच बेसिक कैरेक्टर होगा। अब देखिए आते हैं पीएच। आप लोग देखिए, पीएच अगर 7 से कम है एसिड हुआ, पीएच अगर 7 के बराबर है न्यूट्रल हुआ, पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो क्या हुआ? बेसिक कैरेक्टर हुआ या बेसिक सॉल्यूशन हुआ। अब आते हैं, ये हुआ आपका पीएच। ये आपका पीएच स्केल है जो 0 से लेकर 14 तक दिखाता है। अब इसमें आप देख रहे हैं जो 7 हुआ, 7 से लेकर 0 तक क्या हुआ? एसिडिक कैरेक्टर हुआ, मतलब एसिडिक है। 0-1 क्या हुआ? रेड में है, मतलब ये मोर एसिडिक हुआ, मोर एसिडिक। 2-3-4 क्या हुआ? वीक एसिड हुआ, मतलब एसिडिक इसके कंपेयर में थोड़ा वीक हुआ। 5-6 क्या हुआ? इसके कंपेयर में थोड़ा और कमजोर हुआ। मतलब जितना ज्यादा पीएच है उतना बेसिक रहेगा, और जितना कम पीएच है उतना क्या होगा? उतना मोर एसिडिक होगा। तो आप ये कह सकते हैं जो हाइड्रोजन आयन हुआ या जो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन हुआ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच होता है। मतलब कि हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच घटेगा, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ा, 0-1 हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ा तो पीएच कम हुआ, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कमा 13-14 तो पीएच ज्यादा होगा। मतलब पीएच जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? हाइड्रोजन आयन। और जितना ज्यादा पीएच बढ़ेगा उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा, जितना ज्यादा पीएच कम होगा उतना एसिडिक कैरेक्टर होगा, और जितना ज्यादा कम पीएच होगा मतलब एसिडिक कैरेक्टर हुआ उतना ज्यादा कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन का ज्यादा होगा। और 13-4 में 13 और 14 जो पीएच है उसमें क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कम होगा, क्योंकि ये बेसिक कैरेक्टर है। अब आते यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या हुआ। यूनिवर्सल इंडिकेटर में और पीएच में बस एक खास अंतर यह है
कि यूनिवर्सल इंडिकेटर में कलर को दिखा दिया जाता है, उसमें सिर्फ कलर डाल दिया जाता है कि कलर से आप पहचान सकते हैं। और पीएच स्केल, पीएच एक स्केल हुआ, स्केल डाला हुआ है कि 0 से 14 और उसके ऊपर कलर दिखा दिया गया, वही यूनिवर्सल इंडिकेटर हो गया कि कलर से आप पीएच का वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। नॉर्मल कोई सॉल्यूशन में लिटमस से क्या पता कर सकते हैं कि एसिडिक है या बेसिक है। एसिड हुआ तो ब्लू जो है लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और बेसिक है तो रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एसिडिक प्रोपर्ट, बट कितना ज्यादा एसिडिक है कितना ज्यादा बेसिक है कौन बताता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर बताता है। और इसमें पीएच स्केल लगा होता है और इसमें कलर भी लगा रहता है। कलर किसके कंपेयर में? विवग्योर। इंद्रधनुष का कलर याद है आपको? रेनबो का कलर, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। ये देखिए सेम है। डार्क रेड हुआ मतलब मोर एसिडिक, ग्रीन जो हुआ न्यूट्रल, ये प्योर ग्रीन ये हुआ न्यूट्रल। प्योर जो ब्लू हुआ, वॉयलेट ब्लू हुआ, वो क्या हुआ? बेसिक। कुछ एग्जाम्पल डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं क्या? जो गैस्ट्रिक एसिड, जो पेट में गैस्ट्रिक एसिड बनता है उसका पीएच कितना होता है, लेमन जूस का पीएच कितना होता है, प्योर वाटर का पीएच, प्योर वाटर और ब्लड का पीएच कितना होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो बेसिक कैरेक्टर है उसका पीएच क्या होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच का एवरीडे लाइफ में क्या यूज है? ये 10th बोर्ड में हर बार अल्टरनेट ईयर पे ये क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन जरूर इसे आता है। अब देखिए, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? क्या प्लांट और एनिमल जो है पीएच सेंसिटिव है? तो बिल्कुल है। मान लिया आपका जो रेन होता है वो एसिडिक रेन हो गया। एसिडिक रेन कब होता है? जब पीएच किससे 5.6 से कम होता है। जब एसिडिक रेन कब होता है? जब पीएच जो होता है 5.6 से कम हुआ तो एसिडिक रेन हुआ। अब एसिडिक रेन का पानी अगर रिवर में चला गया, रिवर में चला गया तो क्या होगा? उसके एनिमल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वहां के प्लांट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? एक्वेटिक एनिमल पे क्या और एक्वेटिक प्लांट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आप सोच के देख सकते हैं। और ह्यूमन बॉडी है उसका जो पीएच है एक तरह से मान सकते हैं 7 से 7.8 के बीच रहता है। अगर वो एसिडिक हो गया तो ह्यूमन पे जरूर प्रभाव पड़ेगा। अगर आप कभी कभी देखे होंगे कि काफी ज्यादा मछलियां मर जाती हैं, काफी ज्यादा मछलियां या एक्वेटिक एनिमल्स कभी कभी डेड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एसिडिक रेन। क्योंकि एसिडिक रेन उसमें गया, एसिडिक मात्रा उस रिवर में ज्यादा हो जाने के कारण उन लोगों को सांस लेने में, सर्वाइव करने में काफी प्रॉब्लम होता है और वो लोग मर जाते हैं। तो बिल्कुल हाँ, आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव? तो यस, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है कि हमारा ह्यूमन बॉडी है उसका पीएच रेंज क्या होता है? तो 7 से लेकर 7.8 तक। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन ए नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। थोड़ा सा पीएच चेंज होता है तो आदमी को फर्क नहीं पड़ता, आदमी एडजस्ट कर लेता है। बट ज्यादा पीएच चेंज हो गया तो फिर आदमी को स्किन जल सकता है, ऑर्गन फेल्योर हो सकता है या आदमी मर जाता है। When pH of rain water is less than 5.6, जब रेन वाटर का pH 5.6 से कम होता है तो क्या होता है? एसिडिक रेन होता है। When acid rain flow into the river, it lowers the pH of the river। जब एसिड बनकर पानी नीचे आया, क्यों आया? क्योंकि हमारे एनवायरमेंट में काफी कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर SO2 काफी सारे गैस भरे हुए, अगर वो पानी कांटेक्ट में आते हैं तो एसिडिक बिहेवियर करने लगते हैं और वही पानी में नदी में जाता है, वही पानी जाता है और जो पानी वहां का है वो एसिडिक इन्वायरमेंट बना देता है, जो वहां के पेड़ पौधे जीव जंतु है उसे सांस लेने में या वहां रहने में काफी कठिनाई होती है और डेड हो सकता है, मर सकता है। द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर बिकम डिफिकल्ट हो जाता है, डिफिकल्ट। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो अगर हम एक्सेस खाना खा लेते हैं, ऑयली फूड खा लेते हैं, जंक फूड खा लेते हैं तो क्या होता है? हमारा जो पेट है वो ज्यादा गैस्ट्रिक जूस निकालने लगता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालने लगता है, जिसके कारण क्या होता है? हमें गैस रिलीज होने लगता है। उसको पचाने के लिए मान मैदा का सामान, ऑयली फूड, जंक फूड आप खा रहे हैं, उसको पचा शरीर नहीं पा रहा है तो ज्यादा एसिडिक निकालता है उसे गलाने के लिए, उसको फिनिश करने के लिए। तो उसी एसिडिक बिहेवियर के कारण हमें
खट्टी डकारें आती हैं, या गैस बनता है, या जलन होता है, पेट दर्द होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिक सब्सटेंस खाते हैं। क्यों बेसिक सब्सटेंस खाते हैं? क्योंकि वो एसिडिक को बैलेंस कर दे। क्या खाते हैं? एंटासिड खाते हैं, मिल्क और मैग्नीशिया खाते हैं, इनो खाते हैं। वो बेसिक नेचर है, बेस है। जब वो एसिड से बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनाया? सॉल्ट एंड वाटर बनाया, तो न्यूट्रलाइज कर देता है और आराम पेट को मिलता है। इसलिए जब आप इनो खाते हैं तो वो 5 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड में वो आराम आपको दे देता है। पीच चेंजेस एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। दांत का सड़ना कब स्टार्ट होता है और कैसे, और पीएच का क्या रोल है? जो हमारा दांत है, सलाइवा होने के कारण यह हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, अगर दांत माउथ का पीएच जो है, जो दांत के आसपास रहता है, उसका पीएच अगर 5.5 से कम नहीं लगता है, 5.5 से कम नहीं लगता है पीएच, तो वो एसिडिक शो करने लगता है। और एसिडिक शो करने के कारण जो हम लोग भोजन खाते हैं उसका रॉ मटेरियल अगर आपके दांतों में चिपक गया है, या चीनी खाते हैं वो रॉ मटेरियल आपके दांतों में चिपक गया है, सलाइवा में इन्वॉल्व है, तो वो क्या करता है? आपके दांतों को सड़ाने लगता है, दांतों को खराब करने लगता है। तो क्यों खराब करने लगता है? क्योंकि आपका जो माउथ का पीएच है, वो दांत का पीएच है, वो 5.5 से कम होने लगा है, जिसकी वजह से दांतों में सड़न होने लगती है। तो क्या करते हैं हम दांत से बचाने के लिए? एसिडिक प्रॉपर्टी अगर दांत में हो गया, एसिडिक बिहेवियर शो करने लगा, तो हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं। वो टूथपेस्ट क्या होता है? मिल्क, वो टूथपेस्ट बेसिक होता है, जनरली वो बेसिक कैरेक्टर का होता है। तो जब एसिडिक और बेस मिला तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं। जो आप देखें डाबर लाल दंतमंजन हो गया या कोलगेट या पेप्सोडेंट हुआ, वो एक तरह का बेसिक कैरेक्टर है। उसमें क्या डाला हुआ होता है? देखिए, पहले टूथ डिके जो होता है, वो पीएच जो माउथ है वो जब 5.5 से लो हो जाता है तो आपको एसिडिक प्रोड्यूस करने लगता है। बैक्टीरिया, जो खाना हम लोग खाते हैं जो छूट गया, वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, जिससे दांतों में सड़न होने लगती है और कोरोड होने लगता है हमारा दांत। और हमारा दांत किससे बना है? कैल्शियम हाइड्रोक्सापेटेट से। तो ये क्या करता है? दांतों को सड़ाने लगता है, गलाने लगता है, एसिडिक बिहेवियर होने के कारण टूटने लगता है, सड़न, बदबू आने लगती है। तो हम लोग ये डैमेज, जो एसिड से डैमेज दांत हुआ, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? टूथपेस्ट यूज करते हैं, जो जनरली बेसिक कैरेक्टर का होता है। और वो क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज करने पे क्या? सॉल्ट और वाटर रिलीज करता है और हमारे दांतों को आराम देता है। इसलिए घर पे बोला जाता है कि सुबह शाम ब्रश करके सोना चाहिए, या खाना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए, ताकि दांतों को सड़न से बचाया जा सके। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर। जैसे मान लिया आपको मधुमक्खी काट लिया, आपको मधुमक्खी काट लिया, मधुमक्खी में एसिड होता है, मधुमक्खी में एसिड होता है। हनी बी जो है आपको काट लिया, और कौन सा जो लहरता है, दर्द देता है, पीड़ा देता है, पेन देता है, किस एसिड के कारण? क्योंकि जो इंसेक्ट काट लिया, हनी बी काट लिया, उसमें मेथनोइक एसिड होता है, जिसके कारण बर्निंग पेन देता है। तो हम लोग उस पेन को, एसिड जब डाला, डंक मारा आपको या चींटी काटा, वहां पे एसिडिक बिहेवियर होने लगा। क्यों? क्योंकि एसिड के कारण। तो हम लोग वहां पर बेस लगाते हैं। बेस में क्या लगाते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा अगर वहां पे लगाओगे आप, बेसिक क्या करेगा? एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और दर्द में आराम मिलता है। वाई डू टूथपेस्ट कंटेन बेसिक सब्सटेंस? जो टूथपेस्ट होता है वो बेसिक सब्सटेंस क्यों रखता है? व्हाट विल हैपन इफ द पीएच इन माउथ लोअर देन 5.5? देखिए 2016, 18, 20, 21 लगभग हर ईयर ये क्वेश्चन आया है, या सैंपल पेपर में प्रैक्टिस के लिए आता है। तो आप इसका आंसर जान ही गए कि हमारा माउथ का पीएच अगर 5.5 से कम हो गया तो एसिडिक बिहेवियर शो करने लगा, और जब हम लोग खाना खाते हैं उसका बैक्टीरिया उस दांतों को सड़ाने लगता है। तो हम लोग कोलगेट में बेसिक सब्सटेंस होने की वजह से, और इसलिए होता है क्योंकि वो माउथ में एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके और उसे खत्म कर सके। नेचुरली अकरिंग एसिड, ये जो नेचुरली एसिड हुआ, जैसे विनेगर हुआ, ऑरेंज संतरा हुआ, टर्मरिड हुआ, टोमेटो हुआ, दही हुआ, नींबू हुआ, एंट स्टिंग मतलब जो चींटियां डंक मारती है वो हुआ। तो इसमें क्या हुआ? नेटल स्टिंग, इसमें मेथनोइक एसिड जो आपने पीछे पढ़ा कि हनी बी अगर डंक मारता है आपको तो उसमें क्या, तो आपको दर्द क्यों होता है और फिर आपको बेस क्यों लगाना चाहिए, आपने पीछे पढ़ा।
तो ये कुछ नेचुरल एसिड है जो नेचुरल फॉर्म में मिलता है, नींबू में, संतरा में, कर्ड में मिलता है, ये आपको याद करना होगा। इसे डायरेक्ट एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछते हैं। विनेगर में क्या होता है भाई? एसिटिक एसिड होता है। ऑरेंज में क्या होता है? टर्मरिन में क्या होता है? टोमेटो में क्या होता है? टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। तो ये आपको नेचुरल जो एसिड है वो आपको याद करना होगा, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आता है। जो खट्टी चीजें, लेमन है, उसमें क्या हुआ? सिट्रिक एसिड हुआ। और जो दही हुआ, दही में क्या हुआ? खट्टा दही। या दूध में क्या हुआ? लैक्टिक एसिड हुआ। तो ये सब कुछ आपको बेसिक नेचुरल जो एसिड है वो याद करना पड़ेगा। यू हैव टू सॉल्यूशन ए एंड बी, आपके पास दो सॉल्यूशन है ए एंड बी। द pH ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6 एंड द pH ऑफ सॉल्यूशन बी इज 8। विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, विच ऑफ दिस एसिडिक एंड बेसिक। अब आप बताइए, एक pH जिसका वैल्यू 6 है और एक pH जिसका वैल्यू 8 है, तो आप खुद बताइए कि हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन किस में ज्यादा होगा। pH के बारे में आपने क्या पढ़ा था कि pH जो होता है अगर 6.9 से कम है, या एक तरह से रफली लैंग्वेज में कहें तो 0 से 7 तक एसिडिक बिहेवियर शो करता है। तो pH जिसका ए सॉल्यूशन 6 pH वैल्यू 6 है, वो क्या होगा? एसिडिक शो करेगा। मतलब उसमें हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। और वही pH जिसका बी सॉल्यूशन जिसका pH 8 है, उसमें हाइड्रोजन आयन कंपेयर टू बी क्या होगा? कम होगा। मतलब ये बेसिक होगा। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। जो pH जिसका 6 है वो एसिडिक हुआ, pH जिसका 8 है वो बेसिक हो गया। और एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि जो pH होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? हाइड्रोजन आयन, कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो pH जिसका कम हुआ तो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा हुआ, pH जिसका ज्यादा हुआ कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कम होता है। ये हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। What effect does the concentration of hydrogen aqueous ion have on the nature of the solution? अब आप ये बताइए कि कोई सॉल्यूशन पे अगर हाइड्रोजन आयन है, एक्वा सॉल्यूशन है, तो उस पर क्या इफेक्ट करता है? क्या इफेक्ट करेगा? इसमें सॉल्यूशन है हायर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगर किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो सबसे पहले आंख बंद करके लिख लीजिए कि वो मोर एसिडिक होगा। क्या होगा? मोर एसिडिक होगा, या हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इट इज मोर एसिडिक इन नेचर। बिल्कुल वही हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन डिसाइड ये करता है कि वेदर सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, क्योंकि जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन रहेगा उतना ज्यादा सॉल्यूशन एसिडिक होगा, और जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन कम होगा वो सॉल्यूशन उतना ज्यादा बेसिक होगा। तो हाइड्रोजन आयन ये डिसाइड किया कि आपका सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी क्या प्रभाव डालता है, इफेक्ट करता है। डू बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव हाइड्रोजन एक्वस आयन? इफ यस देन व्हाई आर दीज आर बेसिक? बिल्कुल होता है, हाइड्रोजन आयन बिल्कुल बेसिक में होता है, बट फर्क यह पड़ता है कि OH कंसेंट्रेशन ज्यादा होने के कारण और हाइड्रोजन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो इसे बेसिक कैरेक्टर माना जाता है, एसिडिक कैरेक्टर नहीं माना जाता है। इससे आंसर होगा यस, होता है। Basic solution have H concentration H plus ion, but hydroxide ion present in basic solution are more in basic nature या basic solution। तो होता है, हाइड्रोजन आयन होता है, बेसिक में भी होता है। Under what soil condition do you think a farmer would treat the soil of his field with quicklime, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, और select lime और chalk? तो अभी आप ये बताइए कि किसान जब खेती करते हैं और खेत में अगर pH लेवल बढ़ जाता है या घट जाता है तो उस अनुसार किसान जो है उसमें लाइम डालते हैं या कुछ उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए डालते हैं। जैसे अगर फील्ड का, खेत का कोई फील्ड है, खेत है, उसमें किसान अगर देखिए उसका pH वैल्यू मोर देन 7 हो गया, मतलब बेसिक कैरेक्टर हो गया, तो वो उसको एसिडिक बनाने, न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें एसिड का सब्सटेंस डालेंगे। और अगर pH उसका एसिडिक हो गया, pH 7 से कम हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, किसी खेत का, किसी फील्ड का, तो किसान क्या करेगा? उसमें बेसिक सब्सटेंस डालेगा ताकि वो न्यूट्रलाइज हो सके और भूमि, जमीन जो है, फील्ड जो है, वो क्रॉप के लिए अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके। इसका आंसर क्या होगा? व्हेन द सॉइल इज एसिडिक, जब सॉइल एसिडिक हो जाता है इन नेचर, मींस pH जो है उसका 7 से कम हो गया,
तो फार्मर वुड ऐड, तो फिर फार्मर क्या करता है, उसमें लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaO, लाइम डालता है और सिलेक्ट लाइम डालता है और चौक डालता है। क्यों? क्योंकि इसको न्यूट्रल करने के लिए। टूथ एनिमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोपेटेट इन क्रिस्टल फॉर्म ऑफ फॉस्फेट, दिस केमिकल स्टार्ट कोरोडिंग इन द माउथ व्हेन पीएच इज, ऑफ कोर्स पीएच आपने पढ़ा अभी, सोचिए इसे हर बार पीएच से कितना क्वेश्चन आता है कि दांतों में सड़न कब स्टार्ट होने लगता है, या हमारा दांत जो है वो कब सड़ने लगता है, तो इसका कब पीएच कितना से कम हो जाए, तो 5.5 से पीएच अगर कम हो जाता है, इससे कम होता है, तो दांत हमारा सड़ने लगता है। देखिए सीबीएसई 2025 में क्वेश्चन डायरेक्ट आ चुका है। द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स वर्क विद इन द पीएच रेंज, इसका आंसर अगर 7 से लेकर 7.8 ऑप्शन दिया हुआ है तो ये सही होगा। कहीं वेरी भी करता है, कहीं आपको 7.15 से लेकर 7.45 भी दिया रहेगा, ये भी सही है। तो कहीं कहीं वेरी करता है, तो आप देख लीजिएगा आपको ऑप्शन में क्या सोल्यूशन है। बट आपके एनसीईआरटी में जनरली 7 to 7.8 दिया है। यूनिवर्सल इंडिकेटर वाज एडेड टू 3 टेस्ट ट्यूब containing solution XYZ, the color observed were red, green and purple। अब आप बताइए कि यूनिवर्सल इंडिकेटर है, उसमें 3 सॉल्यूशन है, अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर डालने पर एक रेड बताता है, दूसरा क्या है, एक ग्रीन बोलता है, थर्ड क्या है, पर्पल। तो आप यूनिवर्सल इंडिकेटर में देखे होंगे कि विवग्योर फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए, विवग्योर, जिसे रेनबो का 7 कलर होता है ना, विवग्योर। तो इधर जो है वो एसिडिक होगा, जो बीच वाला है जी, वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, और इधर जो है वो बेसिक होगा। तो आप आराम से बता सकते हैं ये एसिडिक हुआ, ये न्यूट्रल हुआ, ये बेसिक हुआ। रेड किस में आ गया, तो एसिड में आ गया। ग्रीन किस में आ गया, न्यूट्रल में आ गया। पर्पल किस में आ गया, बेस में आ गया। तो आप यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से कोई भी सॉल्यूशन दिया हुआ है आप आसानी से पता कर सकते हैं वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर और न्यूट्रल। देखिए डायरेक्ट इससे क्वेश्चन 2019 में 2025 में आपको डायरेक्ट आ चुका है। तो ये हम लोग पढ़े आज कंप्लीटली पीएच, जो एनसीईआरटी में फुली कवर्ड है, और जितने एमसीक्यू आ चुके हैं और जो क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट है वो सारे इस वीडियो में पीएच सॉल्यूशन में दिया हुआ है।